हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाले हैं। यानी कहा जाए तो हमने वादा किया था आपको कि 10th क्लास का सभी सब्जेक्ट आपको फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। यानी हमने वादा किया था आपको कि 10th क्लास का यानी 10th क्लास का जो है 10th क्लास का जो चैप्टर है आपको टोटल यानी हिस्ट्री हो जाए, फिजिक्स हो जाए, केमिस्ट्री हो जाए, बायो हो जाए, हिंदी हो जाए, इंग्लिश हो जाए, इन सभी के बारे में कंप्लीट आपको तैयारी यहाँ पे कराया जाएगा। किस पे? तो आपको बोर्ड चैंपियन प्लेटफॉर्म पे आपको बताया गया था उस टाइम में कि इसी पे आपको फ्री में कंटेंट मिलेगा, जो कि आप उस कंटेंट को लेकर 450 प्लस ला सकते हैं मार्क्स मैट्रिक में 2027 के एग्जाम में। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए आप इस चैनल से जुड़िए और विश्वास बनाए रखिए इस चैनल पे। ठीक, आपको आपका साथ, आपका विकास और आपके जो मनोवृत्ति है उसको बदलने का काम मेरा है, वो हम पे छोड़ दीजिए। ठीक है, आप तैयारी में लगे रहिए। तैयारी एकदम सुव्यवस्थित तरीका से होना चाहिए। ये यानी कहने का मतलब है अच्छे तरीका से अच्छे लेवल का तैयारी कीजिए, तभी आप जाके एग्जाम में टॉप 10 में आ सकते हैं। ठीक है, आप उस तैयारी पे जाकर बैठ सकते हैं, यानी एग्जाम में जाकर बैठ सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं, तो ज्योग्राफी पढ़ाने वाले हैं। मेरा नाम मुकेश है, यानी कहा जाए तो मुकेश सर आप बोल सकते हैं, मुकेश सर बोल सकते हैं। दरअसल हम पढ़ाने वाले हैं आपको ज्योग्राफी हम पढ़ाने वाले हैं आपको। ठीक, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको पूरी तरीका से समझ में आ जाएगा ज्योग्राफी किसे कहते हैं, ज्योग्राफी किस चीज को, यानी ज्योग्राफी में किन किन संसाधनों की बात होती है। पृथ्वी पे जितने भी मौजूद संसाधन है सारे ज्योग्राफी में आते हैं। ठीक है, पृथ्वी पे कोई भी वस्तु जो मौजूद है वो क्या आता है, तो ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है, नहीं भूगोल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में कंप्लीट जानकारी दिया जाएगा, आप लोग बने रहिए। तब तक हम चलते हैं ज्योग्राफी के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं, ज्योग्राफी को ओवरव्यू कराते हैं, ज्योग्राफी कहते किसे हैं। दरअसल देखिए, ज्योग्राफी यानी भूगोल कहा जाए तो भूगोल वह विषय या शास्त्र है। ठीक है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप, पृथ्वी के क्या ऊपरी स्वरूप, यानी कहा जाए तो पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप का मतलब है पर्वत, पहाड़, पठार, ठीक है, नदियां, झील, वन, मानव, इन सभी के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इसमें ऊपरी स्वरूप का मतलब तो उसमें आता है, उसके अंतर्गत आता है। फिर कहा जाता है पृथ्वी की संरचना का मतलब पृथ्वी में मौजूद खनिज संसाधन इत्यादि के बारे में इसमें जानकारी मिलेगा। और उसके प्राकृतिक भागों मतलब उसका नेचर कैसा है उसके बारे में जानकारी मिलेगा। अथवा पृथ्वी में पाए जाने वाले जो खनिज हैं, पृथ्वी में जो अनेकों प्रकार के खनिज हैं, जैसे लोहा, पीतल, तांबा, कोयला इत्यादि, इन सभी के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी कैसे मिलता है, तो एक ही सब्जेक्ट वैसा है जिसका नाम ज्योग्राफी है। ठीक है, जिसका नाम भूगोल है हिंदी में कहा जाए तो। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यदि देखा जाए तो पहाड़, महादेश, देश, नदी, समुद्र, झील, वन, कोयला, तांबा, लोहा, पित्तल इत्यादि जो है, पेट्रोल या पेट्रोलियम जिसको बोला था इत्यादि, इसमें कंप्लीट इसके जानकारी जो कहाँ मिलता है तो आपको ये देखने को मिलेगा आपको ज्योग्राफी में। ठीक, यानी बात किया जाए तो ज्योग्राफी यानी भूगोल जिसे अंग्रेजी में क्या कहता है, ज्योग्राफी कहता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, भूगोल को ज्योग्राफी कहा जाता है। ज्योग्राफी एक किस तरीके का भाषा है, ज्योग्राफी एक ग्रीक भाषा है। ज्योग्राफी कैसा भाषा है, ग्रीक भाषा है, दो शब्दों से मिलकर ज्योग्राफी बना है। यानी जियो का मतलब होता है पृथ्वी, जियो का मतलब क्या होता है, तो पृथ्वी, और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना या वर्णन करना। ठीक है, इसीलिए ज्योग्राफी का जियो का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी, और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना या वर्णन करना। ठीक है, इसको हम कंप्लीट यदि दोनों को जोड़ कर देखें तो आपको इसमें इसका अर्थ आएगा पृथ्वी का वर्णन करना। इसका क्या अर्थ है, पृथ्वी का वर्णन करना। यानी कहा जाए तो पृथ्वी की कंप्लीट जो जानकारी है, पृथ्वी पर मौजूद जितने भी संसाधन इत्यादि है, यानी वस्तुएं, कंप्लीट जानकारी आपको कहाँ मिलेगा, तो ज्योग्राफी में मिलेगा। ठीक, अब आपके मन में उत्सुकता होगा कि आखिरकार ज्योग्राफी इतना बड़ा जो मतलब पूरी पृथ्वी को जिसने मतलब उसका भाग है एक पृथ्वी। ठीक है, तो उसका जो जनक है वो कौन होगा, यानी कहा जाए तो फादर, यानी पिता, डैडी, जो भी आप कह सकते हैं, कौन है उसका, तो उसके जो है डैडी यानी पिता कहा जाए, जनक कहा जाए तो इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, इरेटोस्थेनीज को। यहाँ तक तो आपको मालूम होगा, यहाँ तक तो आपको शायद पता पहले भी होगा और कुछ नहीं मालूम होगा तो अभी मालूम पड़ गया होगा। ठीक है, लेकिन हम आपको ऐसा समझ के पढ़ाते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, क्योंकि
जब आपको कुछ नहीं आएगा तभी तो हम पढ़ा पाएंगे आपको, ठीक है। इस तरीका से हम आपको जानकर पढ़ाते हैं, जानबूझकर पढ़ाते हैं, ठीक। दरअसल देखिए ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या है, 10th क्लास का आपको बता रहे हैं। ये देखिए ये है 10th क्लास का ज्योग्राफी, जो बिहार बोर्ड की ज्योग्राफी है, ठीक है। इसको हम पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे, ठीक, पूरा कंप्लीट करा के इसी से आपको, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन ज्योग्राफी यानी सोशल में ज्योग्राफी पार्ट से कोई भी क्वेश्चन आपको इस किताब से बाहर नहीं पूछने वाला, और इस किताब को हम कंप्लीट आपको पढ़ाएंगे, कंप्लीट जानकारी देंगे, क्वेश्चन आंसर टेस्ट, ये सारा जो सब कुछ हम करा के आपको देंगे, ठीक है। नोट्स तक प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पर आप जाकर उस पर सिर्फ नोट्स लिखकर मतलब भेजिए, ठीक है, सेंड कीजिए, आपको वहां पे नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक। तो चलिए ज्योग्राफी में हम लोग इसमें देखिए पढ़ने वाले क्या क्या है। तो ज्योग्राफी में कहा जाए तो इस किताब के अनुसार ज्योग्राफी में 2 खंड है, यानी इस किताब के अनुसार इसमें 2 खंड दिया गया। खंड एक में दिया गया है भारत, यानी भारत संसाधन एवं उपयोग, यानी भारत में जो संसाधन है उसके जो उपयोग क्या क्या कैसे कैसे उपयोग करते हैं उसके बारे में इसमें कंप्लीट दिया गया। फिर इसमें खंड क में ही कृषि के बारे में, कृषि संसाधन के बारे में, निर्माण उद्योग के बारे में पढ़ा जाएगा। फिर अगला चैप्टर है परिवहन संचार एवं व्यापार के बारे में, अगला चैप्टर है। फिर उसके बाद चैप्टर जो है वह बिहार कृषि एवं वन्य संसाधन के बारे में इसमें जानकारी दिया जाएगा। एक कंप्लीट जानकारी जो है मानचित्र के बारे में आपको दिया जाएगा, मानचित्र का अध्ययन कराया जाएगा, आपको कंप्लीट अध्ययन कराया जाएगा इस खंड क में। और खंड ख में देखा जाए तो इसमें प्राकृतिक संसाधन यानी प्राकृतिक आपदा एक परिचय, प्राकृतिक आपदा एक परिचय है, जो आपको खंड ख का 1 नंबर चैप्टर है। और इसमें दूसरा जो है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, यानी प्राकृतिक यानी नेचुरल डिजास्टर, जो डिजास्टर मैनेजमेंट की बात यहाँ बोलता है, तो उसके अंतर्गत आता है भूकंप एवं सुनामी के बारे में इसमें कंप्लीट जानकारी दिया जाएगा, ठीक है। कैसे भूकंप आता है, कैसे मतलब इससे क्या क्या घटनाएं होती है, ठीक है, इससे क्या नुकसान होता है, इनके बारे में आपको जानकारी इसमें दिया जाएगा। जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन के बारे में एक चैप्टर है, इसको कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा। आपदा काल में काल्पनिक संचार व्यवस्था के बारे में आपको इसमें पढ़ाया जाएगा, जो कि 5वां चैप्टर है खंड ख का। और खंड ख का ही 6ठा चैप्टर और लास्ट चैप्टर जो है आपदा और सह-अस्तित्व चैप्टर है, आपदा और सह-अस्तित्व चैप्टर है। ये जो है कि कौन सा है, ये लास्ट आपका पेपर है, लास्ट कहा जाए तो लास्ट चैप्टर, जिसको अब दोनों को मिलाकर देखे तो दोनों को मिलाने के बाद आपको टोटल 12 यानी 12 को जो चैप्टर होते हैं, टोटल कितने चैप्टर होते हैं तो छात्रों, तो 12 चैप्टर होते हैं, जिसमें हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि पूरे भूगोल का पूरे यानी पूरे कहा जाता है 10th क्लास की ज्योग्राफी का सबसे रीढ़ की हड्डी जिसको बोला जाता है, वह है कौन सा, संसाधन चैप्टर। कौन सा चैप्टर है, संसाधन चैप्टर। आपको संसाधन चैप्टर से ही आपको लगभग कहा जाए तो पूरे ज्योग्राफी का यानी पूरा ज्योग्राफी का संसाधन चैप्टर, संसाधन चैप्टर जो है आपका पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी का आधा भाग है। पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी क्या है, आधा भाग है। आप इसको अच्छे तरीका से पढ़े, और इसका जो संसाधन चैप्टर से क्वेश्चन हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में, यानी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में, ठीक है। तो इसको इस तरीका से पढ़ा जाएगा जिसमें आपको पहले कभी नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। इस तरीका से पढ़ा जाएगा। और कहा जाता है इसका नोट्स, आपको नोट्स ऐसा प्रोवाइड करेंगे कि फिर आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं भटकना पड़ेगा, मेरा वादा है। और आपको बेस्ट से बेस्ट टीचर आपको इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, डेली आपको वीडियो कंप्लीट वीडियो मिलेगा। कल टाइमिंग बता दिया जाएगा कि कब से कब तक आपको वीडियो मिलेगा, ठीक, और कब से कब तक लाइव क्लास आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलिए हम अब संसाधन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, यानी संसाधन जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। संसाधन को परिभाषित करें। ये क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उससे हमने उठाया संसाधन, जो प्रीवियस क्वेश्चन से हमने क्वेश्चन को उठाकर ही सीधा उसका जवाब खोजने की कोशिश की है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं, संसाधन को परिभाषित करें, किस तरीका से संसाधन को परिभाषित किया जाता है। संसाधन प्राकृतिक प्रदत्त, यानी प्राकृतिक रूप से जो प्राकृतिक रूप से प्रदत्त संसार की सारी वस्तुएं, यानी प्राकृतिक रूप से मौजूद, यानी प्राकृतिक ने हमें जो, नेचर ने हमें जो दिया, उसका जो संसार, पूरे संसार में सारी वस्तुएं, जैसे मानव अपनी तकनीक, जैसे क्या है, मानव अपनी तकनीक, कुशलता, ज्ञान एवं सामर्थ्य,
के अनुसार परिणत कर अपने दैनिक और सामाजिक कार्यों का प्रयोग कर जीवन यापन करता है, वो क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता। कहा जाए इसमें तो प्राकृतिक रूप से यानी नेचर ने हमें जो दिया, नेचर ने मानव को जो दिया, उसमें जो है नेचर ने जो दिया, बट उसमें हम चेंजेस कर क्या करते हैं, उसको अपने कार्यों अपने काम के अनुसार उसको अपने रूप में उसके रूप को बदलते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। वो संसाधन यानी कहने का मतलब है कि मानव को जिस चीज का जरूरत पड़े तो वह संसाधन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? कंप्लीट अधिक सोचा जाए एक तरीका से इसका देखा जाए तो मानव को जिस चीज का जरूरत पड़े, यानी फॉर एग्जाम्पल यदि आपको किसी कॉपी का जरूरत पड़ा तो आपके लिए संसाधन है, यदि ट्राइपॉड का जरूरत पड़ा तो संसाधन है, आपको यदि बोर्ड का जरूरत पड़ा तो आपके लिए वो संसाधन है। ठीक है, आप इस तरीका संसाधन को यानी हमने बोर्ड तो है, बोर्ड कंप्लीट बोर्ड कैसे बना, पहले हम लोग क्या किए, यानी जो भी उसके जो बनाने वाले हैं कारीगर, उन्होंने क्या किया, पहले प्लाई ले आए होंगे, इसके बाद उसकी कटिंग की होगा, यानी पहले तो वन होगा, फिर उसको मशीन से द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया होगा, फिर उसको प्लाई बना होगा, फिर यानी मानव ने उसको चेंजेस कर अपने लायक बनाया। ठीक है, अपने लायक अपने उपयोग के दृष्टिकोण से उसको बनाया, उसको चेंज किया। ठीक है, तो उसे क्या बोले थे, वो संसाधन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। यानी दैनिक जीवन में यानी रोजाना के जीवन में जो मतलब प्रयोग किया जाए, यानी कार्यों में प्रयोग किया जाए तो वो क्या संसाधन कहलाता है। यहाँ तक तो आपको कंप्लीट समझ ही गए होंगे। ठीक है, यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर से वीडियो को देखें, दोहरा कर देखें, जरूर समझ में आ जाएगा। इससे अच्छा समझाने वाला कोई नहीं आपको पूरा यूट्यूब पे मिलेगा। ठीक है, आप इस तरीका से यहाँ पढ़ाया जा रहा है। यदि हम संसाधन का जो उपयोग है, उपयोग और उत्पत्ति के आधार पर देखें, संसाधन का उपयोग और उत्पत्ति के आधार पर विकसित, अविकसित, अर्धविकसित संसाधन के रूप में विभक्त किया गया, यानी अविकसित संसाधन के रूप में विभाजित किया गया। ठीक है, कौन सा? तो विकसित, यानी विकसित का मतलब विकसित और विकासशील। विकसित का मतलब होता है ऐसा मतलब देश, या कहा जाए तो ऐसी अर्थव्यवस्था, ठीक है, जो पूरा तरीका से विकसित हो चुके हैं। ठीक है, विकास के उस लेवल पे हैं, यानी पीक लेवल पे कहा जाए तो। ठीक है, अब यानी विकासशील, जैसे हमारा भारत, अभी हमारे जो भारत देश है वह विकासशील देश के मतलब कहा जाए तो लेवल में आता है। ठीक है, काउंटिंग में आता है। ठीक, अर्धविकसित यानी अभी वह क्या हुआ, शुरू हुआ है विकसित होने के लिए, अभी वह शुरू हुआ है विकसित होने के लिए, उसे अर्धविकसित श्रेणी के आधार पर बांटा गया, यानी 3 श्रेणियों में बांटा गया। कैसा था? विकसित, विकासशील और अर्धविकसित श्रेणी में बांटा गया है। एक हमारे भूगोलविद थे, भूगोलविद यानी भूगोल के जो जनक, यानी भूगोल के जो विद्वान थे, उन्होंने, वो विद्वान कौन से थे? जेमरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा था? क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव में हो सकता था आपको पूछ लिया जाए कि जेमरमैन ने क्या कहा था या किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो उस ऑप्शन में आपको दिया रहेगा जेमरमैन, या उसमें अनेकों के, जैसे आपको हो जाएगा इरेटोस्थेनीज, इन सभी के बारे में आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें पूछ लेगा। ठीक है, कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। इस तरीका का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि मतलब हार्ड क्वेश्चन ही पूछा जाए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया होगा। ठीक है, जैसा कि हमने संसाधन को PYQ से लिया, यानी पिछले ईयर के क्वेश्चंस, पिछले ईयर के जो एग्जाम हुए थे उससे लिया संसाधन। उसी प्रकार से जेमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये आपको याद होना चाहिए अच्छे तरीका से, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरीका से। संसाधन के प्रकार, अब हम बात करें संसाधन के प्रकार। संसाधन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कैसा होता है? तो मुख्य रूप से संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा संसाधन होते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। कौन से होते हैं? कौन से होते हैं छात्रों? आप बताइए, आप कमेंट करके बताइए कौन से होते हैं। प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन होते हैं। ठीक, 2 प्रकार के संसाधन होते हैं मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो। लेकिन संसाधनों के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार होते हैं। संसाधनों के वर्गीकरण का कैसा? तो निम्नलिखित क्या होते हैं? निम्नलिखित आधार होते हैं। अनेक मतलब विभक्त करने का अनेक प्रकार के उसके कारण होते हैं। ठीक है, कहा जाए तो उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधन को वर्गीकृत किया जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर, जैसे फॉर एग्जांपल जैव और अजैव के रूप। जैव का मतलब होता है जो जैविक रूप से उपलब्ध हो, यानी सजीव। जैव का मतलब सजीव। अजैव का मतलब होता है निर्जीव, यानी
कहा जाए तो इसको निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर। यानी फॉर एग्जाम्पल पहले आपको वन होगा, वो कैसा था, जब यानी जेब था, फिर उसको क्या किया जाए, मैन्युफैक्चरिंग किया गया, फिर उसको क्या बन गया था, अजेब, ठीक है। तो इस तरीका से आपको इसमें विभक्त कर सकते हैं। दूसरा है कि उपयोगिता के आधार पे आप इसको क्या करते हैं, संसाधन को विभक्त कर सकते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। कैसा, नवीकरणीय और नवीकरणीय। कैसा दोस्तों, तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय दो प्रकार से संसाधनों को इसमें बांट सकते हैं उपयोगिता के आधार पे, ठीक है। तीसरा हम कर सकते हैं स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आधार पे भी बांट सकते हैं हम। कैसे बांट सकते हैं, तो चार आधारों पर स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब होता है क्या, कि स्वामित्व का अर्थ होता कोई आदमी यानी स्वामित्व के आधार पर कैसा, तो कोई राष्ट्र या कोई देश या सरकार इत्यादि के बारे में हम जो स्वामित्व उसको बोल सकते हैं, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आधार पर इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। इसको इस आधार पे हम इसको बांट सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको उत्पत्ति के आधार पे, जैसे पहले था उत्पत्ति के आधार पे हम जैसे जेब अजेब के बारे में हम आपको इसकी परिभाषा इसको हम अच्छे तरीके से बताएंगे। जेब क्या होता है, अजेब क्या होता है, ठीक है। अजेब संसाधन और जेब संसाधन क्या होते हैं। जेब संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिसकी प्राप्ति क्या होता है, जेब मंडल से होती है। जिसकी प्राप्ति क्या होता है, जेब मंडल से होती है, जेब मंडल से होती है, ठीक है। तो वैसे संसाधन वो क्या कहता है, जेब संसाधन कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि सजीव, ऐसा लक्षण किस में होता है, सजीव में होता है। वैसा लक्षण जेब यानी कहा जाए तो जेब संसाधन जेब मंडल से प्राप्त होते हैं, ठीक। वैसा लक्षण जेब संसाधन का लक्षण जो सजीवों में मौजूद होता है, कैसा होता है, तो सजीवों में मौजूद होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मनुष्य क्या है, जेब संसाधन है। कैसा है, तो जेब संसाधन। वनस्पति, आपको हमने पहले ही बताया है, तो वन वृक्ष इत्यादि के बारे में। वनस्पति कैसा है, तो जेब संसाधन है। और मछली, पशु इत्यादि के बारे में भी, यानी जो भी प्राणी, जो भी सजीव प्राणी है वो क्या है, जेब संसाधन है। क्या है, जैव संसाधन है। यदि हम आपको यह लिख कर बतावे कि जैव संसाधन क्या है, तो आप इसके परिभाषा अच्छे तरीका से लिख कर एग्जाम में आएंगे। यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जैव यानी प्राकृतिक संसाधन के बारे में बताइए, प्राकृतिक संसाधन के बारे में बताइए, या कहीं एग्जाम में पूछ ले या कहीं पे कोई पूछ ले कि भूगोल के बारे में बताइए, ठीक। इस तरीका से आप अच्छे तरीका से पढ़ेंगे तो बता पाएंगे कि भूगोल क्या होता है, भूगोल के जनक कौन है, भूगोल किसको भूगोल बोला जा सकता है। या कोई संसाधन के बारे में आपको पूछ ले, कोई बोलेगा कोई संसाधन क्या है। यदि क्वेश्चन आ गया एग्जाम में संसाधन के प्रकार, संसाधन के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, तो आपको उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा 2, 4, 6, 8 इस तरीका से दिया रहेगा। तो आपको उसमें मारना है संसाधन के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा, तो प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, और दूसरा मानवीय संसाधन। इस तरीका से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। दूसरा है क्या कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि जेम्मरमैन ने क्या कहा था आपको कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। क्या कहा था, जेम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं, ठीक है। इस तरीका से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप इसको अच्छे तरीका से याद रखें। आप परिभाषा को जरूर लिखें, परिभाषा को अपने कॉपी, जब भी मेरा क्लास चालू हो आप अपना कॉपी कलम आपने पास होना चाहिए, ठीक है, तभी आप विद्यार्थी के लायक हैं। आपको इतना जरूर होना चाहिए कि जब भी सर कोई पढ़ावे तो आपको वो कॉपी में लिखा होना चाहिए, ताकि आप जब भी कॉपी खोले तो आपको नजर आना चाहिए कि सर ने क्या पढ़ाया था और एग्जाम में क्या पूछने वाला, ठीक है। इस तरीका से आप उसको पढ़े। दूसरी बात है, हम अब जेब और अजेब के बारे में पढ़ने वाले हैं। जेब और अजेब के बारे में, जेब संसाधन क्या है, अजेब संसाधन क्या है। अभी हमने बताया कि जेब संसाधन क्या है। जेब वैसे संसाधन है जिसकी प्राप्ति जेब मंडल से होती है। जिसकी प्राप्ति क्या होती है, जेब मंडल से होती है, तो वह कैसा कहलाता, तो जेब संसाधन कहलाता। अभी उसको यानी उसका जो लक्षण है वो सजीवों में होता है। जेब संसाधन का जो जेब होते हैं वो कैसा होता है, तो उसका जो लक्षण मौजूद होते हैं वो सजीवों में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बताया था कि मनुष्य यानी मानव, वृक्ष या वनस्पति जिसको बोल सकते हैं, यानी पृथ्वी पे मौजूद जितने भी प्राणी हैं, कंप्लीट जितने भी प्राणी हैं वो क्या है, जेब संसाधन है, ठीक है। उसी प्रकार से उल्टा उसका अजेब, पृथ्वी पर जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं वो कैसा, अजेब संसाधन है। क्या, तो वह अजेब संसाधन। फॉर एग्जाम्पल उसको देखें तो चट्टान, धातु, खनिज, लोहा, कंकड़, अनाज, कपड़ा इत्यादि क्या है, तो वह निर्जीव संसाधन है। यानी निर्जीव संसाधन कहने का मतलब वह अजैव संसाधन। आपको हमने बताया था कि जैव का मतलब होता है, जैव का जो लक्षण होता है
वह सजीवों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सजीवों में पाया जाता है। ठीक। और अजैव का जो लक्षण है, अजैव का जो लक्षण है वह निर्जीवों में पाया जाता है, निर्जीवों में पाया जाता है। ठीक है, इस तरीका से आप इसको समझ सकते हैं। हमने एग्जाम्पल भी बताया आपको कि निर्जीव वस्तुएं कैसे कैसे है। तो कपड़ा, मकान इत्यादि, कपड़ा, मकान, चट्टान, धातु, खनिज इत्यादि कैसे हैं, वह अजैव संसाधन में आते हैं, यानी निर्जीव वस्तुओं के तौर पे उसको देखा जा सकता है भूगोल में, यानी संसाधन के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो आप इसको दो तरीकों से बांट सकते हैं। यदि हम इसकी परिभाषा आपको लिखवाएं तो आप लिख सकते हैं इसका परिभाषा। किस अजैव संसाधन की परिभाषा लिखिए। ठीक है, हम यहाँ कंप्लीट आपको लिखा रहे हैं, आप लिखिए, चालू कीजिए और लिखिए कि भूगोल क्या होते हैं। ठीक है, लिखिए भूगोल। भूगोल वह विषय या शास्त्र है, भूगोल वह विषय या शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप, पृथ्वी की संरचना और उसके प्राकृतिक भागों अथवा पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज, अथवा पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे पहाड़, महादेश, देश, नदी। जैसे पहाड़, महादेश, देश, नदी, समुद्र, झील, वन, कोयला, समुद्र, झील, वन, कोयला आदि। फिर लिखे भूगोल, जिसे अंग्रेजी में भूगोल, जिसे अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहा जाता है। भूगोल, जिसे अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहा जाता है। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा का, ज्योग्राफी ग्रीक भाषा का शब्द है। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका निर्माण दो शब्दों से किया जाता है। जिसका निर्माण दो शब्दों से किया जाता है। दो शब्द कौन कौन से हैं? जो जियो प्लस ग्राफिया, एरो का निशान देंगे, फिर लिखेंगे जिसमें जियो, जीईओ, ये वाला जियो नहीं कि JIO वाला, ये वाला जियो नहीं, ये वाला जियो लिखना है, GEO, ये वाला जियो इसमें लिखा जाता है। ठीक है, ये वाला जियो नहीं लिखना है, जियो जो आप सिम चलाते हैं वो वाला जियो नहीं चलेगा यहाँ पे, ये वाला जियो लिखना है, जियो, GEO। ठीक है, के अर्थ यानी जियो के अर्थ देश, पृथ्वी, यानी कहा जाए तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफिया का अर्थ लिखना या वर्णन करना है। लिखना या वर्णन करना है, यानी इसका मतलब ज्योग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी का, यानी ज्योग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना। फिर लिखे स्टार बना के, फिर लिखे क्वेश्चन है
ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, लिखिए भूगोल का जनक या पिता, भूगोल का जनक या पिता किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक या पिता किसे कहा जाता है? आंसर में लिखेंगे इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ठीक, यहां तक था आप भूगोल के बारे में जानकारी हुआ। ठीक है, भूगोल के बारे में आप परिचय यानी इंट्रोडक्शन दिए कि भूगोल क्या होता है। यहां तक लिखकर आप स्टॉप करेंगे थोड़ा सा और समझेंगे फिर से कि हमने क्या बोला और आपने क्या लिखा। ठीक है, आप कॉपी मिलाइए कि हम क्या क्या लिखाए हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला कि भूगोल, भूगोल क्या होता है यानी भूगोल क्या है। ठीक है, तो भूगोल वह विषय है, वह विषय या शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की ऊपरी स्वरूप और पृथ्वी की संरचना, उसके प्राकृतिक भागों अथवा पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज, पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिजों, खनिज तत्वों या खनिजों के बारे में अध्ययन करते हैं। भूगोल में क्या क्या होता है? तो पृथ्वी की स्वरूप यानी पृथ्वी की संरचना, उसके प्राकृतिक भागों यानी प्राकृतिक भागों, महादेश, देश, नदियां, झील, समुद्र, ठीक है, इन सभी के बारे में, और पृथ्वी पाए जाने वाले खनिज, खनिज का मतलब तांबा, लोहा, चांदी, सोना, यूरेनियम इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं या अध्ययन करते हैं। जैसे पहाड़, मैदान, महादेश, देश, नदी, समुद्र, ठीक है, वन, कोयला, झील, ठीक है, इन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर हमने लिखा है आपको भूगोल, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहते हैं। ज्योग्राफी का उत्पत्ति यानी ज्योग्राफी का जो ज्योग्राफी है वो किस भाषा से है? तो ज्योग्राफी ग्रीक भाषा का शब्द है। ज्योग्राफी कैसा है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। हमने लिखा है आपको, आपने जरूर लिखा होगा, हमें भरोसा है आप एक जरूर आपने लिखा होगा। ठीक है, जिसका निर्माण दो शब्दों से किया जाता है, जिसका निर्माण दो शब्दों से किया जाता है। तो फिर हमने बताया कि जियो प्लस ग्राफिया को जोड़कर हमने क्या कहा? ज्योग्राफी बताया। ठीक है, जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है वर्णन करना या लिखना या वर्णन करना कह सकते हैं। तो ठीक है, यानी दोनों का कंप्लीट जोड़ेंगे तो उसमें आएगा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का तब होगा अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का अध्ययन करना या पृथ्वी का वर्णन करना, इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने लिखा है आपको भूगोल का पिता या डैडी या जनक जो बोला जा किसे कहा जाता है। तो आपने लिखा जो भूगोल का जनक कौन है? तो इरेटोस्थनीज है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे स्टॉप हमने कराया। ठीक है, आप यहाँ पे रुके, इतना तो लिख लिए। फिर अब आप अगले पेज पे लिखे, अगले पेज आप वहाँ पे ज्योग्राफी लिखे। 10th क्लास फ्री ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल बोर्ड चैंपियन हेडलाइन में वहां पे डालें। ठीक है, बाय मुकेश सर। ठीक, इसके बाद आपको मैंने जो समझाया संसाधन के बारे में, मैंने क्या बोला आपको? संसाधन के बारे में फर्स्ट चैप्टर जो था उसके बारे में हम आपको समझा रहे थे। ठीक, उसी के बारे में आपको बता रहे थे। आज मेरा फर्स्ट डे है और आज ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर पे आपको शुरुआत करके उसके कुछ भागों को कंप्लीट करना है हमें। ठीक, फिर हमने क्या करा? ज्योग्राफी यानी संसाधन के बारे में डायरेक्ट हम कंप्लीट संसाधन पे आ गए। यानी ज्योग्राफी में जो फर्स्ट चैप्टर क्या नाम है? तो भारत संसाधन एवं उपयोग के बारे में, भारत में जो संसाधन है उसके जो उपयोग किस तरीका से है उसके बारे में चर्चा किया गया। कंप्लीट कहा जाए तो संसाधन के बारे में चर्चा इसमें इस चैप्टर में किया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने क्या किया? फिर प्रीवियस ईयर के एग्जाम से क्वेश्चन से हम क्वेश्चन लिए। ठीक है, और इसको इम्प्लीमेंट किए। इसको क्या किया? इम्प्लीमेंट किए इस संसाधन वाले चैप्टर में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन था जो कि पिछले साल यानी पूछा गया था। ठीक है, उसे पिछले साल 2 साल हो गए इस क्वेश्चन को पूछे। हो सकता है रिपीट भी कर सकता है क्वेश्चन, कोई जरूरी नहीं कि 1 साल पूछ लिया क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ऐसी भ्रम में मत रहिए आप, नो ऐसा भ्रम आप अपने अंदर पाले। ठीक है, चलिए लिखिए, शुरू कीजिए। ठीक है,
संसाधन को परिभाषित करें। क्वेश्चन लिखे, संसाधन को परिभाषित करें। संसाधन को परिभाषित करें। आंसर यानी उत्तर। ठीक, उत्तर में लिखिए प्राकृतिक प्रदत्त संसार, प्राकृतिक प्रदत्त संसार की सारी वस्तुएं, प्राकृतिक प्रदत्त संसार की सारी वस्तुएं जिसे मानव अपनी तकनीक, जिसे मानव अपनी तकनीक, कुशलता, ज्ञान एवं सामर्थ्य, अपनी तकनीक, कुशलता एवं ज्ञान सामर्थ्य के अनुसार परिणत कर अपने दैनिक और सामाजिक कार्यों में, अपने दैनिक और सामाजिक कार्यों में प्रयोग कर, सामाजिक कार्यों में प्रयोग कर जीवन यापन करता है, प्रयोग कर जीवन यापन करता है, वह संसाधन कहलाता है। वह क्या कहलाता है? वह संसाधन कहलाएगा या कहलाता है। लिखिए इस तरीका से। फिर लिखिए संसाधन के उपयोग। फिर लिखिए आप संसाधन के उपयोग एवं उत्पत्ति के आधार पर, संसाधन के उपयोग एवं उत्पत्ति के आधार पर विकसित, संसाधन के उपयोग एवं उत्पत्ति के आधार पर विकसित, विकासशील एवं या अथवा अर्धविकसित के श्रेणी में, अर्धविकसित के श्रेणी में बांटा जाता है। क्या लिखे आप लोग? संसाधन के उपयोग एवं उत्पत्ति के आधार पर विकसित, विकासशील एवं या अथवा अर्धविकसित श्रेणी के श्रेणी में बांटा जाता है या बांटा गया है। ठीक है, फिर आप लिखें उसके नीचे थोड़ा सा मतलब नोट डाल के लिखे, नोट डाल के लिखे। इस तरीका का क्वेश्चन आपको नोट में हम लिखवाएंगे। ठीक है, नोट डाल के लिखे। जेमरमैन ने कहा था, जेमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। जेमरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है, अब इसको आप क्लोज कर लीजिए। इसको मतलब क्लोज करने का मतलब है आप इस क्वेश्चन को इस तरीका से डब्बे में डाल दें। ठीक, ताकि आप जब भी कॉपी खोले तो आपकी नजर इस क्वेश्चन पे डायरेक्ट जाए। इस तरीके का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। ठीक है, पिछले कई सालों से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तो अब और ज्यादा पूछे जाएंगे क्योंकि आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, सॉरी 18 ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें कि 40 आपको बनाना होता है, यानी 50% बनाना होता है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसी के अनुसार डाला जाएगा। ठीक, फिर लिखिए नीचे लिखिए संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार। संसाधन मुख्य रूप से, संसाधन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। लिखिए संसाधन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला यानी 1 नंबर प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेस। दूसरा लिखिए मानवीय संसाधन, दूसरा है मानवीय संसाधन यानी इंग्लिश में ह्यूमन रिसोर्सेस, इंग्लिश में उसको ह्यूमन रिसोर्सेस बोल सकते हैं। फिर लिखिए नीचे थोड़ा सा गैप डाल के फिर लिखिए लेकिन संसाधनों के वर्गीकरण के, संसाधनों के
वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के लेकिन संसाधनों के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार हैं। संसाधनों के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार हैं। लिखिए आप लोग, संसाधनों के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार हैं। अब क्या क्या आधार हैं, चलिए बताते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। पहला लिखिए, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। जैव और अजैव। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। लिखे, फिर लिखिए, फिर नीचे थोड़ा सा स्पेस, फिर लिखिए डैश डाल के। उपयोगिता के आधार पर, क्या लिखे, उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। फिर थोड़ा सा गैप डालें, फिर नीचे लिखें स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व इस प्रकार से लिखा जाता है। स्वामित्व के आधार पर, ठीक, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रकार के संसाधन। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के संसाधन का वर्गीकरण किया गया है, या आधार 4 प्रकार के संसाधनों का आधार इसमें बताया गया। कैसा? व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय का मतलब होता है, राष्ट्रीय संसाधन का मतलब होता है स्कूल, कॉलेज, ठीक, पुलिस स्टेशन, यानी कैसा हुआ, राष्ट्रीय संसाधन है इस तरीका से। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को देखिए, माना कि यह उत्तरी या दक्षिणी अमेरिका है, ठीक, सॉरी उत्तरी अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बता रहे हैं उत्तरी अमेरिका, ठीक। फिर यह समुद्र है, कैसा है, समुद्र, ठीक। यह भारत है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की बात कर रहे हैं हम। यह आपका समुद्र है, ठीक, इसमें पानी ही पानी है। हमारा जो क्षेत्र होता है संसाधन का, जो हमारा राष्ट्रीय संसाधन है, वह यहां से हमारा जो ये जमीन है, यह हमारा भारत का लैंड एरिया जो है, यहां से 200 किलोमीटर तक, कितना, 200 किलोमीटर तक, यानी 20 नॉटिकल माइल, 20 नॉटिकल माइल तक हमारा राष्ट्रीय क्षेत्र होता है। यानी हमारा जो राष्ट्रीय क्षेत्र है 200 किलोमीटर तक हम इसमें, हमारा संसाधन है वह राष्ट्रीय होता है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का मतलब होता है, और अमेरिका का भी जो जमीन, अमेरिका का जो लैंड एरिया है, वहां से 200 यानी 20 नॉटिकल में, यानी 200 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक यह कब्जा करेगा। यह कब्जा करने का मतलब उसका संसाधन, इसका उपयोग सिर्फ वही कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता है। बाकी कोई भी देश उसके संसाधन का उपयोग, इस समुद्र का, इस एरिया का उपयोग नहीं कर सकता, जैसा कि हमारे इस एरिया का उपयोग कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ तक हमारा राष्ट्रीय क्षेत्र आता है 200 किलोमीटर तक। फिर आपको जो ये वाला क्षेत्र बचा, इस वाले क्षेत्र में
आपको यह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय जो सदस्य होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा एक संघ बनाया जाता है, उसके द्वारा यहाँ पर शासन, उसके द्वारा समुद्र में जो है समुद्र के संसाधनों का उपयोग किया जाता है अनेकों देश के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार से आप अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं इसको, इस तरीका से, इतने अच्छे तरीका से आपको बताया गया, शायद कहीं कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक है, ठीक, लिख लिया आप लोग। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के वर्गीकरण के बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसको जैव और अजैव के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि जैव किसे कहते हैं और अजैव किसे कहते हैं। जैव संसाधन की हमने बात की थी। जैव संसाधन, देखिए जैव संसाधन लिखिए, चलिए लिखिए मेरे साथ साथ लिखिए आप। जैव संसाधन, ठीक, जैव संसाधन लिखिए जिसकी उत्पत्ति जैव मंडल, जिसकी उत्पत्ति क्या, जिसकी उत्पत्ति जैव, जिसकी उत्पत्ति जैव मंडल से होती है। जिसकी उत्पत्ति क्या होता है, जैव मंडल से होती है, जैव मंडल से होती है, जैव मंडल से होती है, उसे जैव संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो जैव संसाधन कहते हैं, उसे जैव संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। यदि इसके लक्षण की बात करें, इसमें जो है इसमें लक्षण, इसमें सजीव वाला लक्षण होता है, इसमें आप लिख सकते हैं, इसमें सजीव वाला लक्षण मौजूद होता है। इसमें कैसा होता है, तो सजीव वाला लक्षण इसमें मौजूद होता है। जैसे आप लिख सकते हैं इसको उदाहरण के तौर पे, जैसे मानव, जैसे मानव, वनस्पति, मानव, वनस्पति, मछली, पशु, जैसे मानव, वनस्पति, मछली, पशु इत्यादि, आदि, ये क्या, तो ये इसके एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल है। आप इस तरीका से इसको एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैव संसाधन क्या है। क्वेश्चन क्या आ सकता है एग्जाम में कि जैव संसाधन क्या है, तो आपको पूरी तरीका से याद होना चाहिए। हमारे क्लास में आपको याद करके आगे बैठना, फिर आपको इसका रिजल्ट आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज में। हमारा जो टेस्ट सीरीज चालू करूंगा उसमें आपको इतने अच्छा तरीका से टेस्ट सीरीज लिया जाएगा कि शायद पूरा यूट्यूब में जो है वैसा टेस्ट सीरीज नहीं हुआ होगा जैसा हम लेंगे। ठीक है, उस तरीका से क्वेश्चन सेट किया जाएगा और उस तरीका से पढ़ाया जाएगा। इसी तरीका से सबको लिख कर एक करके लिख कर आपको समझाया जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि आपके किताब से रिलेटेड और एग्जाम से रिलेटेड ना हो। ऐसा कोई भी मतलब चैप्टर नहीं होगा या कोई भी कंटेंट नहीं होगा जो आपको एग्जाम में न पूछे। एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप इस तरीका से इसको लिखिए। अब इसी प्रकार से हम अजैव संसाधन की बात करेंगे।
इसी प्रकार से क्या कहते हैं, अजैव संसाधन की बात करेंगे। अजैव संसाधन में आप लिख सकते हैं निर्जीव वस्तुओं के समूह को, निर्जीव वस्तुओं के समूह को, यानी अजैव संसाधन। हम बात करें अजैव संसाधन की, लिखे आप इसको, लिख लीजिए। चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब हम अजीब संसाधन की बात करते हैं, अजैव संसाधन की। प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए, फटाफट शेयर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसका लाभ आपके सर्कल में जितने भी दोस्त हैं वो उठा सके इस तरह का कंटेंट का, ठीक है, क्योंकि आप अगले बार इसी प्लेटफॉर्म पर आपका नाम बोला जाएगा कि आप इस प्लेटफॉर्म के टॉपर हैं, जो कि स्टेट टॉपर में आपका जो लिस्ट में नाम है उसमें होना चाहिए। इस तरीका से पढ़िए, ऐसा नहीं कि लगा दिए सो गए, कोई बात नहीं है, चलेगा। इस तरीका से नहीं पढ़ना है यार। इस तरीका से पढ़ने के बाद होगा क्या, आपका जो समाज में इज्जत है, आपके जो परिवार में आपका इज्जत है, वह ध्वस्त हो जाएगा, वह नष्ट हो जाएगा, आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, आप अपने माता पिता का भी ध्यान रखें, ठीक है, और अच्छे तरीका से हमारे क्लास में कॉपी कलम के साथ बैठे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप जब भी मेरे क्लास में आए तो कॉपी कलम के साथ आए, ठीक है, और जो भी कंटेंट लिख रहे हैं आप उसको जरूर अपने कॉपी में उतारें, जरूर कॉपी में अपने उतारें, ठीक है। इससे आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, इससे आपको क्या होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम तो अभी पढ़ा दिए, फिर आपको यदि कोई चीज का जरूरत पड़ा तो फिर आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। बट ऐसा मैं नहीं चाहता हूं कि आपका समय बार बार बर्बाद हो, ठीक है। आप एक बार बैठे क्लास करें पूर्णतः, ठीक है, और कंप्लीट जानकारी आप अपने कॉपी में ऐड करें, और जब भी रिवीजन का टाइम मिले आप रिवीजन जरूर करें, ठीक है। हम वीकली टेस्ट सीरीज भी शुरू करने वाले हैं, ठीक है, उसमें बिल्कुल मुफ्त टेस्ट सीरीज करेंगे, ठीक है, बिल्कुल मुफ्त, क्या करें, फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री टेस्ट, बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज रहेगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन रहेगा जिसमें हम 80 क्वेश्चन, ठीक है, सोशल साइंस का 80 क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको 40 बनाना पड़ेगा, ठीक। जिस प्रकार से एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, जिस प्रकार से आपका एग्जाम जो बिहार बोर्ड एग्जाम में जो आयोग पूछता है, उसी प्रकार से हम क्वेश्चन सेट करेंगे और आपका एग्जाम लेंगे, ठीक है, बिल्कुल मुफ्त में, ठीक है। आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे इस परिवार को आगे बढ़ाइए, यानी परिवार का मतलब हमारे यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाइए, और हम आपके साथ हैं, और आप साथ ना छोड़े, तब तक साथ ना छोड़े जब तक आप जीत ना पाए, ठीक है। और मेरा जो अपने तरफ से जो मेरा कहना है, तब तक हम साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक आप युद्ध में उतरे हैं और जीत ना पाए उस युद्ध को, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक। चलिए अजैव संसाधन के बारे में हम बात करते हैं, ठीक। चलिए लिखिए अजैव संसाधन, अजैव संसाधन, अजैव संसाधन, ठीक। उसमें हम लिख सकते हैं अजैव संसाधन में निर्जीव वस्तुएं या निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। अजैव संसाधन किसे कहा जाता है, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है, जिसमें इसमें सभी निर्जीव वस्तुएं आएगी। इसमें कौन सा सभी निर्जीव वस्तुएं, जैसे चट्टान, धातु, सभी निर्जीव वस्तु। इसमें आप लिख सकते हैं, इसमें सभी निर्जीव
वस्तुएं आते हैं। उदाहरण लिखिए, उदाहरण में आप लिख सकते हैं, आप उदाहरण में लिखिए। आप उदाहरण में लिखिए चट्टान, आप उदाहरण में लिखिए चट्टान, धातु, खनिज, चट्टान, धातु, चट्टान के बाद लिख सकते हैं धातु, फिर लिख सकते हैं खनिज, चट्टान, धातु, खनिज, कपड़ा, अनाज, इसमें क्या लिख सकते हैं और उदाहरण दे सकते हैं कपड़ा और अनाज भी लिख सकते हैं, अनाज, ठीक, इस आदि। इतना उदाहरण ही काफी है। यदि आप एग्जाम में आपको यदि पूछा अजैव संसाधन और जैव संसाधन में अंतर बताइए, अजैव संसाधन और जैव संसाधन में अंतर बताइए, तो इससे बेहतर आपको परिभाषा कहीं नहीं मिलेगा पूरे YouTube चैनल पे, ठीक है। इससे बेहतर परिभाषा नहीं मिलेगा। और आप अंतर बता के और उदाहरण जरूर दें, यानी एग्जाम्पल आप जरूर कोट करें, ठीक है। एग्जाम्पल में सजीव का यानी जैव का एग्जाम्पल अलग दें और अजैव का एग्जाम्पल अलग देकर उसको समझाएं, उसको बताएं कि जैव में ये एग्जाम्पल होता है और अजैव में यह एग्जाम्पल होता है। एग्जाम्पल तौर पे बताए कि चट्टान होता है, अजैव में चट्टान, धातु, खनिज, कपड़ा, अनाज इत्यादि। इसमें अजैव संसाधन का यह उदाहरण है। और जैव संसाधन क्या है? मानव, वनस्पति इत्यादि जो है वह क्या जैव संसाधन का उदाहरण है, ठीक है। आप इस तरीका से इसको दे सकते हैं ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपके अंदर वह क्वालिटी है, आपके अंदर वह क्वालिटी है जो आप मतलब आप निखारना चाह रहे हैं, जो एग्जामिनर पूछना चाह रहा, आप वह बताना चाह रहे हैं, उसको ऐसा लगे, ठीक है। तभी आपको नंबर जाके मिलेगा। यदि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 4 नंबर, कभी कभी तो 5 नंबर भी आसानी से मिल जाएगा। इस तरीका से आप आंसर को लिखेंगे तो, ठीक। चलिए फिर आगे हम लोग लिखते हैं। आप इसको लिखिए, फटाफट लिखिए। फिर से हम एक बार दोहरा देते हैं इसको। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं, अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। इसमें सभी प्रकार के निर्जीव वस्तुएं आते हैं। इसमें सभी प्रकार के निर्जीव वस्तुएं आते हैं। उदाहरण चट्टान, धातु, खनिज, कपड़ा, अनाज आदि, ठीक। इस तरह से आप उदाहरण दे सकते हैं। और एक लास्ट आपको क्या बचा? एक लास्ट बता, स्वामित्व के आधार पर यानी व्यक्तिगत, दूसरा बचा है उपयोगिता के आधार पर। अब लिखना चाहिए आपको उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय के बारे में। नवीकरणीय और अनवीकरणीय, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, इन सभी संसाधनों के बारे में अगले क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया जुड़ने के लिए आपको, ठीक। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़कर अपने तैयारी को और ज्यादा मजबूत बनाएं, ठीक है। हमारे जो फैकल्टी के टीचर हैं वो आपको अच्छे तरीका से प्रोवाइड कराएंगे, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट, यानी कहा जाए तो चैप्टर वाइज चैप्टर आपको क्लियर कराएंगे, ठीक। तो आप अपने दोस्तों को बताइए इसके बारे में, किसके बारे में? बोर्ड चैंपियन यूट्यूब चैनल के बारे में, जिसपे आपको फ्री क्लासेस यानी फ्री ऑनलाइन क्लासेस दिया जाता है अनेकों टीचर के माध्यम से। बेस्ट टीचर जिसको बोला जाएगा, ठीक है, उनके द्वारा आपको इस पे क्लास दिया जाएगा, ठीक। जो मेरा लक्ष्य है, यानी इस चैनल का जो लक्ष्य है इस बार का 450 प्लस का लक्ष्य है। यानी मैट्रिक में आपको 450 लाने का लक्ष्य आपका था, बट मेरा है, ठीक है। आपको लाना है इतना 450 प्लस, ठीक है। आप अच्छे तरीके से पढ़िए, आप अपनी तैयारी को बेहतर बना के रखिए। आप रिवीजन टाइम पे कीजिए,
नोट्स जो मिल रहा है आपको, नोट्स लीजिए, नोट्स जो मिल रहा है तो नोट्स को रिवाइज कीजिए, उसको देखिए, ठीक है। बट अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनको भी बोलिए, मोटिवेट कीजिए पढ़ने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।